हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं संविधान के स्रोत, जिसको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और इनको हम डिटेल में भी समझेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत क्या है, पहले तो हमें जानने की जरूरत है। देखिए, जब भारत का संविधान लिखा गया तब अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा गया और उसके बाद भारतीय संविधान तैयार हुआ। तो जहां से वो लिया गए वो क्या होते हैं, संविधान के स्रोत कहलाते हैं। तो वो ये संविधान के स्रोत क्या होते हैं, जिन देशों के संविधान और कानून से भारतीय संविधान ने प्रावधान लिए उन्हें संविधान के स्रोत कहते हैं। जो संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, पहला है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 और दूसरा है ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम। आगे चलते हैं, तीसरा है आपका अमेरिका, चौथा है आयरलैंड, पांचवा है कनाडा, छठा है ऑस्ट्रेलिया, सातवां है फ्रांस, आठवां है सोवियत संघ, रूस, जापान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका। तो ये क्या है, भारतीय संविधान के स्रोत हैं। ठीक है, इनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं हम आपके लिए, तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, अकबर आज, फिर दक्षिण, भारत आजा। तो अकबर लेते हैं, अकबर के ऐसे क्या है, अमेरिका, कैसे कनाडा, वैसे ब्रिटेन और वैसे रूस। फिर आता है आपका आज, आज में आ से ऑस्ट्रेलिया, जैसा जर्मनी, फिर आता है फिर से फ्रांस, दक्षिण से दक्षिण अफ्रीका, भारत से भारत और आजा से आग से आयरलैंड, उलझा से जापान। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पहला, देखो मतलब कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या लिया गया है। ठीक है, इन स्रोतों से क्या क्या लिया गया है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इससे क्या लिया गया है, संघीय ढांचा, राज्यपाल, आपातकाल, लोक सेवा आयोग, न्यायपालिका की रूपरेखा। ये जो संघीय ढांचा क्या होता है, केंद्र, संघीय ढांचा जो होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलाकर, ठीक है, ये दो भागों में बटी होती है ना आपकी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों को मिलाकर ही क्या होता है आपका संघीय ढांचा। फिर राज्यपाल, हर राज्य का एक क्या होता है, राज्यपाल। आपातकाल क्या होता है, इसमें सारी शक्तियां किसमें निहित हो जाती है, केंद्र के पास चली जाती है। ठीक है, फिर लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग क्या है, जो सरकारी सेवाओं में भर्ती और पदोन्नति से जुड़े मामलों को पर काम करती है। और न्यायपालिका, जस्टिस। ठीक है, इसे याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, भारत संघ है राज्यों का, राज्य में आपातकाल लग गया तो लोग न्याय मांग रहे हैं। तो भारत से भारत सरकार अधिनियम 1935, संघ से संघीय ढांचा, राज्य से राज्यपाल, आपातकाल, लोग, लोग से लोक सेवा आयोग, न्याय से न्यायपालिका की रूपरेखा। ठीक है, न्यायपालिका हमारी कैसी होगी, आगे चलते हैं। अच्छा, तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। फिर आता है आपका ब्रिटेन, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली, कानून शासन प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसंसदीय सांसद। देखो, संसदीय शासन प्रणाली क्या है, देखो संसद बनी है, ठीक है, संसद तो आप जानते हो ना, तो उसका शासन कैसा होगा, वो वाली प्रणाली। फिर कानून का शासन लिया गया, मंत्रिमंडल होगा एक हमारा, ठीक है, एक एकल नागरिकता होगी, एकल नागरिकता केंद्र में भी वही नागरिकता होगी आपकी और राज्य में भी वही नागरिकता होगी। द्विसंसदीय क्या है, द्विसंसदीय एक राज्यसभा होती है और एक आपकी लोकसभा होती है, इन दोनों को ही क्या बोलते हैं, द्विसंसदीय सांसद। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी याद करने की, ब्रिटेन का द्विसदनीय संसद कानून, मंत्रिमंडल और नागरिकों पर समान है। ब्रिटेन द्विसंसदीय संसद, ठीक है, कानून का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, नागरिकों का एकल नागरिकता।
ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है आपका अमेरिका, यूएसए। तो अमेरिका से क्या लिए गए हैं? मौलिक अधिकार लिए गए हैं, न्यायिक समीक्षा ली गई है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है, आपातकाल, उपराष्ट्रपति का पद, शक्तियों का बंटवारा, प्रस्तावना, संविधान की सर्वोच्चता। तो इसे याद करने की शॉर्ट ट्रिक है राइट्स यूएसए। राइट्स मतलब अधिकार। तो इससे क्वेश्चन जो बनता है वो मेन क्वेश्चन यही बनता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो उसका आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अमेरिका, अमेरिका एक क्या है? पावरफुल देश है। ठीक है, तो वो सब पे क्या जमाता है? अधिकार जमाता है। और पावरफुल है तो सब उससे न्याय मांगने भी जाते हैं। ठीक है, अमेरिका में किसका शासन होता है? राष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक है, तो उस पर महाभियोग वहीं से लिया गया है, आपातकाल वहां से ही लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। अच्छा, अमेरिका शक्तिशाली देश है तो शक्तियों का बंटवारा भी करता है, प्रस्तावना और संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका सबसे ज्यादा सर्वोच्च है तो सर्वोच्चता भी वहीं से आप ऐसे इसको लर्न कर सकते हैं। आगे चलते हैं। फिर आता है आपका आयरलैंड। आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक तत्व, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज्यादा यही बनता है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ठीक है, फिर आपका राष्ट्रपति चुनाव, फिर आपका राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का नामांकन। तो इसको शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी? लैंड के लिए राज्यसभा सदस्यों ने राष्ट्रपति चुनाव में नामांकन कराया। लैंड का मतलब आयरलैंड, राज्यसभा सदस्यों, नामांकन, तो राज्यसभा सदस्यों ने नामांकन कराया और राष्ट्रपति चुनाव। ठीक है, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। आगे चलते हैं। फिर आपका कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? मजबूत केंद्र के साथ संघ, अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास। तो अवशिष्ट शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास है। देखो कैसे आपका कनाडा है, कैसे ही केंद्र है, केंद्र है, तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? केंद्र आएगा तो वो किसमें होगा? कनाडा में होगा। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से ली गई समवर्ती सूची, संसद की संयुक्त बैठक। देखो ऐसे याद करो, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक अच्छा देश है। मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा देश है तो हम उसके साथ क्या कर सकते हैं? संयुक्त बैठक भी कर सकते हैं अपने सांसदों की, और समवर्ती सूची में भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, सूची भी बना सकते हैं। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। आगे चलते हैं। फिर आता है आपका फ्रांस। गणतंत्र, इससे लिया गया है गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांस, आप ऐसे लर्न करो, फरार, क्या हो गए? फरार हो गए। गणतंत्र क्या है? जनता का शासन, जनता का शासन है, सब फरार है। स्वतंत्रता मिल गई, फरार हो गए, सबको समान समझ लिया, भाईचारे से हैं, सब क्या है? फरार है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सोवियत संघ, यूएसएसआर, रूस। इससे क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, सामाजिक आर्थिक न्याय। देखो कंफ्यूज मत होना, मौलिक अधिकार, अधिकार कौन जमाता है? अमेरिका, और मौलिक कर्तव्य रूस। तो रूस क्या है? भारत का अच्छा मित्र है। ठीक है, तो वो हमारे से हमेशा क्या करता है? हमारे साथ कर्तव्य निभाता है, हमारे यहाँ पे पंचवर्षीय योजना लाता है। ये आपको लर्न करने की ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, और सामाजिक और आर्थिक, आर्थिक रूप से भी हमें न्याय दिलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है आपका जापान। यहाँ से क्या लिया गया है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, ये ऐसे डायरेक्ट लर्न कर लेना। आगे चलते हैं। जर्मनी। जर्मनी में से क्या लिया गया है? आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन, आपातकाल के समय राष्ट्रपति की शक्ति। जर्मनी, तो मनी, मनी पावरफुल होती है ना, तो आपातकाल लगता है। देखो पूछ लेते हैं आपातकाल कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी। ठीक है, तो मनी है तो हम क्या करेंगे? आपातकाल लगा देंगे देश में, और आपातकाल लगते ही क्या हो जाएगा? जितने भी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उनका क्या हो जाएगा? निलंबन हो जाएगा, यानी कि वो रद्द हो जाएंगे। ऐसे ही, और उस समय जब अधिकार निलंबन हो जाएंगे तो शक्ति किसके पास चली जाएगी? राष्ट्रपति के साथ पास चली जाएगी। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से, और उनको रद्द करना आपातकाल में, वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी। और आपातकाल लगने पर शक्ति किसके पास जाएगी? राष्ट्रपति की। ठीक है, वो भी कहाँ से है? जर्मनी। आगे चलते हैं। अब है आपका दक्षिण अफ्रीका। इससे लिया गया है संविधान संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन।
अब देखो फ्री का मिल रहा था, फ्री है ना, कि फ्री का मिल रहा था तो संशोधन कर लिया, यानी कि संशोधन क्या होता है, एक तरीके से सुधार कर लिया उसने। ठीक है, फ्री का मिल रहा था कि संशोधन कर दो, सुधार दो, सुधार दो। ठीक है, और ऐसे ही क्या करा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो फ्री का है तो निर्वाचन कर लेते हैं भाई, राज्यसभा के सदस्यों में सब अपना निर्वाचन करवाने लगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।